तर्क का भी हल निकल जाता है, कुतर्क का भी हल निकल जाता है, वो वितर्क का भी हल निकल जाता है, लेकिन जो कुतर्क होता है उसका कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि ये तो भक्ति है। यही तो उस माँ की शक्ति है जो गूंगों को बोलना सिखा देती है, मरे हुए को जिंदगी दे देती है, और उस बूढ़ी दुखिया के स्तनों में दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। भक्तजनों, माँ की ऐसी असीम अनुकंपा हुई। अब कन्या दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी और उधर तारामती भी विवाह योग्य हो गई। समय के साथ साथ और इधर ये रुक्मणी भी विवाह के योग्य हो गई। कह दो जय माता दी। समय गुजरता गया, तारामती का विवाह काशी के राजा हरिश्चंद्र से कर दिया जाता है और रुक्मण का विवाह काशी नगर में ही एक सुयोग्य वर ढूंढ करके विवाह कर दिया जाता है। कह दो जय माता दी। जोर से बोला करो, जय माता, जोर से। हाँ, तभी जैसे ही 2-4 साल गुजरे तो ये जो रुक्मण की सासू है तारामती के दरबार में झाड़ू पोंछे का काम किया करती थी। एक दिन संयोगवश उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बदले आज रुक्मण को वहां पर झाड़ू पोंछे करने के लिए महल में जाना पड़ता है। तारामती देखती है कि ये तो मेरी पूर्व जन्म की बहन है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म के पुण्य से अपनी पहचान लेती है, उसने सेवा की है, माँ की भक्ति की थी। और रुक्मण को कुछ भी याद नहीं, क्योंकि ऋषियों के साथ से जो 33 करोड़ देवी देवता थे उनके साथ से वो सब कुछ अपनी याददाश्त भूल चुकी, सब उसका खंडित हो चुका था। तारामती पहचान लेती, तारामती उससे बार बार आग्रह करती, मेरे पास आकर के बैठ, तू मेरी पूर्व जन्म की बहन है। लेकिन तारामती मना करती है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर झाड़ू पोंछा करने के लिए आती हूँ, मैं रानी के पास में कैसे बैठ सकती हूँ कि तू मेरी पूर्व जन्म की बहन है। कोई बात नहीं भक्तजनों, अब रुक्मण जो है प्रतिदिन रानी तारामती के महल में झाड़ू पोंछा करने के लिए चली जाने लगती है। समय गुजरता गया, समय के साथ साथ एक दिन वो अवसर आया कि भक्तजनों रानी तारामती के महल में आज माँ भगवती का गुणगान होने को जा रहा है। कह दो सच्ची दरबार की, सच्ची दरबार की, बोलो सच्ची सरकार की। ये है सच्ची सरकार, कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा। तारामती ने देखा कि एक भव्य आयोजन हो रहा है, बड़ा सुंदर गुणगान हो रहा है। तो यहाँ पर जो रुक्मण है तारामती से पूछती है कि ये किस देवी की पूजा है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो भक्तजनों तारामती सब कुछ बताती है, सब वृतांत बताती है कि माँ भगवती का गुणगान हो रहा है, माँ भगवती की पूजा हो रही है, इसे करने से सब सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तजनों जिसके बालक नहीं होते उसके बालक हो जाए, जिसके पास जिस वस्तु की कमी होती है वो मिल जाती है। जो माँ के दरबार में अरदास कराता है, रानी तारामती ने रुक्मण को सब वृतांत समझाया। यहाँ पर रुक्मण ने एक चांदी का सिक्का निकाला और माँ के चरणों में अरदास की कि माँ भगवती मेरे घर में जब कोई संतान जन्म ले लेगी तब मैं भी तेरे नाम का गुणगान करूंगी। कह दो सच्चे दरबार की। तो भैया जो परिवार वाले हैं तारा रुक्मण की अंतिम अरदास है ये, अगर आपकी मनोकामना पूरी न हुई तो पूछना, कहना, लेकिन सच्ची भावना से और सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर आकर के कुछ मांगना है। ऐसे नहीं कि भाई 10 का नोट धरा के बैठ गए। जानते हैं किसको कहते हैं संतान, चाहे उसमें बेटी हो चाहे बेटा हो, संतान उसको कहते हैं। संतान किसको कहते हैं? अपने
अपना संकल्प याद दिलाने हेतु बालक को थोड़ा सा कष्ट दिया। जैसे ही बालक कष्टों से गिरा, दौड़ी दौड़ी तुरंत तारामती के पास जाती है। तारामती से कहती है, सब वृतांत बताती है। तारामती कहती है कि कहीं तुझसे माँ के जागरण में कोई भूल तो नहीं हो गई। जैसे ही जागरण का नाम लिया, तुरंत रुक्मण को जागरण की याद आ जाती है। माँ से क्षमा प्रार्थना करती है कि माँ, तेरी महिमा को बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद वेदांती भी नहीं समझ सके, फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तुम्हारी महिमा को कैसे जान सकता। कह दो भक्तों, जय माँ, जय माँ। माँ ने सच्ची प्रार्थना को स्वीकार किया भक्तों, और माँ की इसी अनुकंपा से बालक ठीक हो जाता है। कुछ समय के पश्चात रुक्मण अपने घर में माँ भगवती का गुणगान कराने हेतु तारामती के पास जाती है। तारामती समाधान बताती है, उसका जो राज में बाल काटने का कार्य किया। हुसैन नाम का नाई राजा से कहता है कि आज तेरी रानी जो है दासों के घर में जागरण। तो भक्तजनों, मां की शक्ति को भूल गया। उसने ये सब वृतांत देखने हेतु शाम के समय में अपनी उंगली में चीरा लगा लिया, जिसके कारण राजा को, जिसके दर्द के कारण राजा को नींद न आए और समय उधर व्यतीत होता गया। जागरण में नहीं जाने दिया तो शायद आगे आने वाले समय में तेरा नाम इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। कोई भी सच्ची माता तुझे नहीं कहेगा। जब से ही माँ को सच्ची माता कहते हैं तो माँ ने असीम अनुकंपा की और एक ठंडी हवा का झोंका जैसे ये महल से गुजरा, राजा को स्पर्श किया। राजा को चट से नींद आ गई और रानी दौड़ करके महल से नीचे दौड़ करके रानी तारामती के घर जाती है। माँ के चरणों में माँ की चुनरी चढ़ाई। आइए सभी जो है एक बार ये चुनरी सभी भक्तों में घुमा दी, सभी के पास आएगी। आइए अपनी बदमुट्ठी की सेवा माँ के चरणों में कबूल हो जाएगी। कह दो सच्चे दरबार की जय। कह दो भक्तों, जय माता दी। अरे जोर से बोला करो, जय माता दी। जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया और जिसको भोले ने रंग में रंग डाला, क्या है वो? चलिए बजाओ। लाल लाल। जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको भोले ने रंग में रंग डाला। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, जिसे उड़कर आई है मसेरा वाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, जिसे उड़कर आई है मसेरा वाली। क्या तो सच्चे दरबार की सीधे खड़े करने खंबे की तरह। के बाद जो है ये माँ ने इस जागरण में यहाँ पर इनको वरदान दिया कि जब तक मेरा नाम चलेगा तब तक तुम्हारा भक्ति। ये तो सत्य बात है भक्तों। जागरण को विराम दिया जाता है भक्तों। तारामती के घर में माँ के चरणों के पास इनके बड़े भंडारे। उधर राजा की नींद खुल जाती है। तारामती महल में नहीं, दौड़ करके उसी स्थान पर पहुंच जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जाकर के देखने लगता है, सब वृतांत देखता है क्या हो रहा है यहाँ पर। राजा को अहंकार व माँ का पंच विवेक का जो प्रसाद है वो मांस के टुकड़ों का प्रसाद नजर आ रहा है। क्योंकि जब आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, जब अहंकार का चश्मा चढ़ जाता है तो उसको एक के तीन दिखाई देने लगते हैं। राजा की आंखों पर यहाँ अहंकार का पर्दा पड़ गया और उसे जो पंच विवेक का प्रसाद है वो मांस के टुकड़े नजर आने लगे। ये भी बताएंगे कि मांस कहाँ पर प्रसाद बनाया गया था। परीक्षा लेने हेतु कहाँ पर माँ भगवती के दरबार में ये मांस का प्रसाद बनाया गया। क्या तो सच्चे दरबार की राजा ने देखा, अरे
तो जैसे ही रानी तारामती प्रसाद लेती है, प्रसाद तो रानी तारामती उस प्रसाद को नहीं खाती। सभी लोग जो है कहते हैं कि भैया हम प्रसाद नहीं खाएंगे जब तक ये हमारी तो हाथ मत उठाना। अगर मुझसे प्यार है, माँ से प्यार है, तो दोनों हाथ सीधा करें। मैं आपसे बार बार हाथ उठाने की हाजिर नहीं कहूँगा, एक बार भाव के साथ माता जी दोनों हाथ सीधे। दूर अब तुझसे मैं न रह पाऊंगा, प्यास तेरे दर्शन की न सह पाऊंगा। पहली बधाई के पापा चिल्लाए, पहली बधाई के पापा चिल्लाए, पहली बधाई के पापा चिल्लाए, पहली बधाई के पापा चिल्लाए। बेटे ढंग से लगा माइक मुंह का सीधे दोनों हाथ से। बधाई हो बधाइया, बधाई के चाचा खिलाओ, बधाई के चाचा खिलाओ, चाची भी आए साथ रंग बहन, साथ रंग बहन। भैया खिलाओ, भैया खिलाओ, भैया खिलाओ। कहाँ है भैया? हाँ अरे भाई बच्चे ने कहा छोटी बधाई के दादा की आई, दादा की आई के दादा की आई, दादा की आई के दादा की आई, दादी भी आई साथ महल में। बधाई हो बधाई जितना माँ करती है बेटा जब परदेस को जाए, माँ रोया करती है। जितना प्यार करेगा जितना माँ करती है बेटा जब परदेस को। कष्ट सहेगा कौन जितना माँ सहती है, बेटा जब परदेस हो जाए माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन।
बेटा जब दर्द इसमें आए तो आज न आए, माँ कहे मेरी जान भी लाल मेरे को आज न आए। इतनी भी करेगा तो इतनी माँ करती है, बेटा जब करते तो जाए माँ रोया करती है, इतना प्यार करेगा तो। जीवन भर तड़प तड़प कर प्राण गवाए, मामा कहकर वो मर जाए, तड़प तड़प कर प्राण गवाए, मामा कहकर। क्योंकि कहते हैं कि सर पर हाथ रखते तो आशीर्वाद मिलता। बेटा जब दर्द तो जाए माँ रोया करती है, इतना प्यार करेगा माँ रोया करती है, इतना प्यार करेगा कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। मैं अपने लिए बोलता है तो दरवाजे से बाहर राजा खड़ा है, तुरंत तलवार उठा करके कहता है कि यहीं पर ठहर जा, अब तो महल में जाने के काबिल नहीं रही। तूने दासों के घर का प्रसाद लिया है, ये मांस का प्रसाद तूने खाया है, इसलिए अब तो महल में जाने के योग्य नहीं रही। कह दो सच्चे दरबार की, कह दो भक्तों जय माता दी। जरूर कोई जादू करनी है कि मैंने तेरी झोली में मांस का प्रसाद देखा है, अब ये पंचमेवे का प्रसाद कैसे बन गया, मुझे भी माँ का मत जानना है। कह दो सच्चे दरबार की। रानी तारामती कहती है कि राजा पहले मुझे 3 वचन दो। राजा से 3 वचन लेती है। पहली वचन में रानी तारामती कहती है कि जो तुम्हें सबसे प्यारी चीज है इस दुनिया में, जो सबसे प्यारा है, माँ के चरणों में उसकी बलि चढ़ा दो। सबसे प्यारा क्या होता है इस दुनिया में? अपनी औलाद होती है जी। माँ बाप के लिए अपनी औलाद सबसे प्यारी होती है। राजा ने है सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम लगा हुआ था, इसलिए अपने सत्य को नहीं छोड़ना चाहते थे। कहने लगे कि ठीक है। राजा ने एक ही बार में अपने बेटे का शीश काट दिया और उस दूसरे वचन में अपने घोड़े का शीश काट दिया। तीसरे वचन में रानी कहने लगी कि राजा इस कटे हुए मांस का छोटे छोटे टुकड़े बना करके प्रसाद तैयार करो। जैसे ही प्रसाद तैयार करता है, रानी तारामती कहती है भैया प्रसाद तैयार है तो भेज दीजिए। हाँ 5 दोने मंगा लो, यहाँ पर रखे हैं। आज को करो पहला भोग माँ के चरणों में माँ भगवती को भोग लगाया जाता है, और दूसरा भोग रानी तारामती कहती है कि राजा अपने बेटे को आवाज लगाओ। तो जैसे बाबूराम जी एक बार दरबार में आ जाइए। जैसे ही राजा आवाज लगाता, बेटा दौड़ता हुआ महल से बाहर आता है। कहता है पिताजी बड़ा सुंदर सपना देख रहा था, माँ का सुंदर दरबार सजा हुआ है और थोड़ी देर के बाद बस प्रसाद वितरित होने ही वाला था कि आपने मुझे निद्रा से उठा दिया। इधर प्रसाद तैयार है और 5 वधोना अपने लिए जैसे ही माँ को भोग लगाते हैं तो माँ की शक्ति से वो प्रसाद हलवे चने का प्रसाद बन जाता है। कह दो टुकड़े हलवे चने के प्रसाद में बदल जाते हैं। ये माँ की शक्ति का चमत्कार। राजा इस चमत्कार को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। रानी से कहता है कि रानी जब इतना कर्म किया है मुझ पर तो एक कर्म और कर दे। क्योंकि भारत में धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? नहीं तो भाई अंग्रेजी में तो फिर क्या कहते हैं? वाइफ कोई अर्थ नहीं होता पत्नी। तभी राजा ने कहा कि रानी मांग ले आज तुझे जो मांगना है। रानी तारामती कहने लगी कि राजा जब देना ही चाहते हो तो मेरी माँ के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवा दो। और सुंदर सा मंदिर वो बनना चाहिए, ईंट गारे का नहीं होना चाहिए, सोने चांदी से जड़ा हुआ होना चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। रानी तारामती ने माँ ज्वाला को याद किया। माँ ज्वाला उस मंदिर में साथ फरका रही है जैसे रानी तारामती ने सदियों से वो ज्योति इसी प्रकार से जगमगा रही है जैसे अहंकार बस गया है। लोहे की चादरें वहां पर डलवा दी ज्योति के ऊपर, लेकिन वो ज्योत माँ की
सर्वशक्तिमान ब्रह्म रूपी ज्योत उन चादरों को भी पार करके पिघला करके जगमगाने लगी। वहां पर पानी चलवा दिया, लेकिन पानी के ऊपर भी वो ज्योत जगमगाने लगी। तो राजा अकबर का जैसे अहंकार टूटा, तो राजा अकबर ने क्या किया कि दौड़ा दौड़ा दिल्ली गया, अपनी राजधानी दिल्ली से 1.25 मन सोने का छत्र कि माँ आज तक मेरे जैसा भक्त न तो कोई होगा इस दुनिया, तेरे दरबार में चढ़ाया है। माँ ने राजा का अहंकार तोड़ा और माँ ने अपनी शक्ति से उस छत्र को ये पता नहीं आज तक भी कि वो किस धातु का छत्र है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट भी वहां पर पता लगाने के लिए गए हैं, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा सका है। माँ की शक्ति ऐसी, माँ ने ऐसी शक्ति की, ऐसी मेहर की भक्तजनों। राजा को जैसे ही अहंकार हुआ तो माँ ने ये पता नहीं कि वो कौन सी धातु का छत्र बना। पर्वत वाली आरती जय माँ, भोर गई चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर गई चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय तेरे विच आरती जय माँ, ऊंचे पर्वत वाली आरती जय माँ, सोने मंदिरा वाली आरती जय माँ, मैया तेरी आरती बनावा, काली मैया तेरी आरती बनावा, काली मैया तेरी आरती बनावा।